गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एमपी कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत बढ़िया बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आए हैं, इट का प्रयोग। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे भाइयों, ये सभी को ध्यान रखना है। इट का 99% जो है ना पूछा जाता है बड़े एग्जाम में, और सब सेंटेंस भी बनवा लेते हैं। इसको बोले डमी सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। इसको इट का प्रयोग कहाँ होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता, जबकि इट का अर्थ यह होता है। अब सुनो कहाँ प्रयोग होता है इसका, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। डाउनलोड कर लो इस वीडियो को। तो यहाँ क्या है, इट का प्रयोग मौसम, सर्दी गर्मी, वर्षा, दिन महीने, समय आदि से पहले इट का प्रयोग होता है। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि इट का अर्थ यह होता है। जो निर्जीव वस्तुओं, जानवरों, पशु पक्षियों के लिए होता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। इट का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। यहाँ ही ध्यान रखना है, इट का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए आता है। और जितने भी हमारे पशु पक्षी, इनका जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है। जैसा शेर है, हम ही भी लगा सके, शेर का, शेरनी का सी लगा सके, लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रामर में है वो 90% इट का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, जब इट का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। और हम सब टेंस के अकॉर्डिंग हम इसकी वर्ब लगा देते हैं। अगर सिंपल में आते हैं तो इज का प्रयोग है के लिए सिंपल में आता है, था का प्रयोग वाज के लिए, और विल और होगा हो के लिए विल बी का प्रयोग होता है। इसमें शैल भी नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है, जैसे आज बहुत गर्मी है, तो आज बहुत गर्मी है सिंपल वाक्य है, सिंपल इज मार्ग का वाक्य, बी फॉर्म का वाक्य है। ये ध्यान रखना है इस बात को। आ जाएगा इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कूल टुडे। ये ध्यान रखना है इसमें। तो हम इस प्रकार के वाक्य ये बना हो गया। इसके बाद में आज शनिवार था, तो यह जगह इट वाज सैटरडे। ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इसके बाद में कल रविवार होगा, तो इसके लिए क्या होगा, कल रविवार होगा। इट विल बी संडे टुमारो। स्पीकिंग में क्या होगा, टुमारो विल बी संडे, वे रॉन्ग हो जाएगा। स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर में इट का प्रयोग होता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आज 4 फरवरी है, तो यह जगह इट इज 4 फरवरी टुडे। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसमें।
तो ये ध्यान रखना है। अब बात आई समय की। समय संबंधी वाक्य के 3 रूल है इसके, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक क्या है? समय संबंधी वाक्य। समय संबंधी वाक्य, ये क्या है? समय संबंधी वाक्य नंबर 1, जब समय बजने से ऊपर हो, बजने से ऊपर हो, बजने से ऊपर हो तो उतने मिनट के लिए, तो उतने मिनट के लिए पास्ट लगाते हैं, पीएसटी पास्ट लगाते हैं। जैसे 8:14 हुए हैं। यहां पर बड़े विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। हुए हुए की अंग्रेजी में इज का प्रयोग होता है। हुए थे में आवाज लगा दिया, हुए होगा विल बी का प्रयोग होता है इट के साथ में। तो यहां मतलब इट इज, इट इज। अब ये अंत लगा वाक्य 14 मिनट्स। अब यहां पास्ट 8, इसमें ओक्लॉक नहीं लगते, बस पास्ट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये पास्ट 8, ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्या फिर 3:20 12 सेकंड हुए थे, 12 सेकंड हुए थे। तो यहां पर क्या ही का प्रयोग होता है इसमें, इसका भी ये प्रयोग होगा। इट हुए थे, वाज, इट वाज 12 सेकेंड 20 मिनट्स, पीछे दा होगा नु ऐसे बनता गया, और पास्ट 3, बस ये। तो पास्ट का मतलब यहाँ है कि ये बजकर 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से वीडियो में बहुत सुंदर चीज बता दिया, टाइम को फिक्स कर रखा, ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें। पिछले वाक्य होगा ऐसे वाक्य, ऐसे 4:20 हुए हो गए। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी स्टोरी में शुरुआत में स्टोरी में आते हैं ये चीज। तो यहाँ जगह इट विल बी 20 मिनट्स, ये पिछड़ा हुआ नूनू, और पास्ट 4, ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 ये बताते हैं, जब समय बजने से कम हो तो उतने मिनट के लिए 2 लगाते हैं, TO2, ये ध्यान रखना है, 2 लगाते हैं। जैसे 9 बजने में 10 मिनट बाकी है या शेष है, या 10 मिनट है, तो हम तो कहीं पर इट इज 10 मिनट्स टू 9, बस नो, ये जो 2 यहाँ परिवर्तन आ जाएगा। पास्ट के स्थान पर हम 2 का प्रयोग कर देते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो याद रखा इट इज 20 मिनट्स टू 7, ये ध्यान रखना है। हुए थे, बाकी थी वाज, और बाकी होगी विल बी का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद में हमारे पास में ये हम गांव के अंदर सभी गांव में शहर में सब चीज बोलते हैं। अब भाई क्या टाइम हुआ है, तो एकदम तब बताओगा वो 9:12 भाई 3 सेकंड हुए, या भाई 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, या वो 12 बजने में 4 मिनट बाकी है। तो ये जो प्रयोग है वे इसके प्रयोग हो गए, और वाक्य में पास्ट और 2 का प्रयोग होएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, बड़ा विशेष ध्यान रखना है ये हमें। इसके बाद में रूल नंबर 3, 1:15 बजे के लिए क्वार्टर पास्ट, 1:30 के लिए क्वार्टर, 1:30 के लिए हाफ पास्ट, अच्छा हाफ पास्ट, पौने के लिए
क्वार्टर TO2 और पूरे समय के लिए ओ को लोग लगाते हैं, पूरे समय के लिए ओ को लोग लगाते हैं, CLOC के ओ को लोग लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। देखो क्वार्टर एक चौथाई वो हम क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर पर पास्ट आ गया इसमें हूँ, ये ध्यान रखना है। साढ़े का मतलब है हाफ आ गया, 6 LF हाफ। अब इसके साइलेंट वर्ड भी बताएंगे हम, यहाँ बड़े ध्यान रखिए उसमें। अगर HQ है नहीं, HQ है हाफ, तो हाल क्यों नहीं होने का। अगर मैं है के से पहले L आ गया, L से पहले कोई वो भी लाता है तो L का साइलेंट नहीं होता, तो L का L साइलेंट हो जाता है, L का उच्चारण नहीं होता। ये ध्यान रखना है। जैसा हाफ, काफ, हाफ भी है और काफ भी है, CALF काफ, बछड़ा, ये ध्यान रखना है, बहुत विशेष ध्यान रखना है। बड़ा सुंदर तरीके से बता रहे बात को, ये कमेंट जरूर कर देना इसमें। अच्छा ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ क्या होगा, ये जैसे क्या लिख दिया हमने, 3:15 बजे है, 3:15 बजे है, वही है आगे लिए मैंने बताया था, है आगे लिए इज था थी के लिए वाज और होगा के लिए विल बी का प्रयोग कर देते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। इट इज अब 3:15 बजे है, 3:15 देखो यार, 1:15 के लिए ये 1:15 बजे के लिए क्वार्टर पास्ट, तो यह जगह इट इज 3:15। ये यहाँ उपलोक नहीं लगाएंगे, उपलोक तो हम क्या बजे के लिए लगाएंगे, हम उपलोक के लिए, ये ध्यान रखना है, बड़ा विशेष ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में आएगा साढ़े के लिए आ गया, 10:30 बजे थे, 10:30 बजे थे। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट वाज हाफ पास्ट 10, ये ध्यान रखना है, हाफ पास्ट 10, 10:30 बजे थे। पौने 8 बजे हो गए, तो यह जगह इट विल बी 7:45, ये ध्यान रखना पड़ा हमें। और सुबह के 10 बजे थे, या 10 बजे है सुबह के या शाम के, तो यार यह सुबह के 10 बजे थे ये, तो यह जगह इट वाज 10 o'clock मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। मॉर्निंग जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, इवनिंग भी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, हल्के बना लियो सर, दिमाग में फीड कर लो, बढ़ना बेहतरीन, टॉप, वेरी गुड। एग्जाम में आते हैं, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया चीज है, स्पीकिंग में भी और ग्रामर में भी बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मिलने का नहीं कहीं भी, धरती में लग जगह सुन गया आदमी भी ध्यान रखे इस बात को, बहुत बढ़िया चीज है। तो इन चीजों का प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस ये ध्यान रखना है। उपलोक का प्रयोग हम केवल बजे के लिए करते हैं, जो पूरा समय होता है उसके लिए हम उपलोक का प्रयोग 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 10 बजे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका प्रयोग होता है, इसको सेंटेंस को हम बड़ा कर लेते हैं, और इसी के प्रकार से हमने आज इसका प्रयोग पढ़ा है। इसको हम डमी सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 90% जब हम इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाओगे, तो उसके लिए दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत एग्जाम में बहुत अच्छा आता है। अगली वीडियो में फिर लेकर आएंगे वो अच्छा टॉपिक, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों हमारे वीडियो को पूरी देखा करो। तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है MP कोचिंग क्लासेस में। नमस्कार।